हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड वेलकम टू 2023। 2022 का साल तो इतनी जल्दी गुजर गया कि पता ही नहीं चला। इतनी ज़्यादा रेजोल्यूशंस बनाई थी कि हम 2022 में पूरी करेंगे, मगर अभी तक वो पूरी ही नहीं हो सकी। बहुत सारे लोगों की हो भी चुकी हैं और बहुत सारे लोगों ने इस साल भी बहुत सारी न्यू रेजोल्यूशंस बनाई होंगी ताकि वो कुछ ना कुछ अचीव कर सकें। तो सबसे पहले हमारा जो साल है उसका आगाज़ ही सर्दी से होता है, मतलब जनवरी से स्टार्ट होता है और जनवरी में इतनी शदीद ठंड है। उसके बाद जब जनवरी ख़त्म होता है तो फेब का मंथ कैसे गुजर जाता है हमें पता ही नहीं चलता, फ़ौरन ही गुजर जाता है। और जैसे ही मार्च आता है तो दिल में एग्ज़ामिनेशंस की टेंशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हम जब मैट्रिक में थे तो हमारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो मार्च से स्टार्ट हो जाते थे और अभी भी कोविड की वजह से कुछ शेड्यूलिंग चेंज हुई थी, मगर प्रोबेबली मार्च में जो है वो एग्ज़ामिनेशंस जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत सारे स्कूल्स के फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं। तो आखिर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कैसे करें? न्यू ईयर रेजोल्यूशन के साथ आप लोग एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन स्टार्ट करें और उसके लिए भी एक रेजोल्यूशन बनाएं कि हम जो मेथड्स मैं आप लोगों को बताऊंगी उसको फॉलो करेंगे तो लाजमी एग्ज़ाम्स में अच्छा अचीव करेंगे और अच्छा गोल जो है आप लोगों को मिलेगा। तो डेफिनेटली हम लोगों ने जानना है कि हम लोग अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करें, जिसको हम लोग फॉलो करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट जो है वो अच्छा आएगा ऑब्वियसली। तो हमारे टाइम पे कंप्यूटर्स नहीं होते थे, मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे और उस तरीके से हमें पेपर पैटर्न वगैरह नहीं मिलता था और चीज़ें हम लोगों को इकट्ठी करनी पड़ती थी। तो जो नंबर 1 स्टेप है, जो कि हर एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को, स्पेशली जब वो 9th-10th में हो, 11th-12th में हो या यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर में भी हो, तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो आपको पता ही है कि आप लोग 9th-10th में आ गए हैं तो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने ही होने हैं और स्पेशली 9th क्लास में तो इतना प्रेशर होता है बोर्ड के एग्ज़ाम्स का कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैं भी उस चीज़ से गुजर चुकी हूँ तो आइडिया है। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है आपके ऊपर कि फ़र्स्ट टाइम आप लोग बोर्ड के एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं तो क्या होगा, किस तरह होगा, किस तरीके से करें। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके बिना हम लोग एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं दे पाते और मेडिकली ही 10th क्लास का रिज़ल्ट जो है वो अच्छा आ जाता है 9th क्लास से। 9th में हमें थोड़े कम मार्क्स मिलते हैं और 10th में हमें पता हो जाता है कि अंदाज़ा हो जाता है कि ये चीज़ें आनी है, तो हम लोगों को 10th में ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं कंपैरेटिवली 9th क्लास में, क्योंकि हम लोग 9th क्लास में ज़्यादा पढ़ते भी हैं। फिर भी ऐसा नहीं होता कि हमारे मार्क्स उसमें अच्छे आते हैं और 10th में ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं उस 9th क्लास की निस्बत। तो आप लोगों ने सबसे पहले करना ये है कि घबराना नहीं है, ठीक है? आप लोगों ने घबराना बिल्कुल नहीं है, प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना। आप लोगों ने करना ये है कि तमाम तर चीज़ें गैदर्ड करनी है। चीज़ें क्या-क्या गैदर करनी होती है कि आप लोगों ने सबसे पहले, अगर आपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका पेपर पैटर्न क्या है। आपका सिलेबस तो चलें आपको पता चल ही जाता है कि होल बुक पढ़नी होती है, उसमें से कुछ चीज़ें ओमिट होती हैं। सिलेबस तो आपको पता ही होता है, मगर आप लोगों के हर सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न क्या है, आप लोगों ने वो पता करना है। हमारी कोशिश होती थी कि हम लोग पेपर पैटर्न तो पता चल जाता था, हमारी कोशिश होती थी 9th-10th में हमें पेयरिंग का पता चल जाए, मगर अब पेयरिंग का एकदम से नहीं पता चलता, वो लास्ट में ही आप लोगों को पता चलता है। तो सबसे पहले पेपर पैटर्न आप लोगों ने फॉलो करना है, उसको देखना है कि किस-किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। पेपर पैटर्न जब आप लोग देख लेंगे उसके बाद आप लोगों ने पास्ट पेपर्स देखने हैं। 1 महीने के अंदर आप लोग कम से कम 2 चैप्टर्स पढ़ लेते होते हैं, क्योंकि स्कूल में स्पीड बहुत ज़्यादा हो रही होती है, चैप्टर्स ख़त्म करवाने की बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। तो आप लोगों ने चेक करना है पेपर पैटर्न सबसे पहले, और उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों के पास्ट पेपर्स में क्या था। पास्ट पेपर्स यकीन माने बहुत हेल्प करते हैं। पास्ट पेपर्स का मशवरा मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि आप लोग जब देखेंगे ना कि फर्स्ट चैप्टर में से और सेकंड चैप्टर्स में से भी इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले पेपर्स में, पिछले जितने भी पेपर्स हो चुके हैं, तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि पहले 2 चैप्टर्स की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। तो पेपर पैटर्न देखना है आपने, और सेकेंडली आप लोगों ने पास्ट पेपर्स जो है वो स्टार्टिंग में ही ख़रीद लेने हैं, ताकि आप लोग साथ साथ उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी याद करते रहें, ठीक है? नंबर 2 पे आप लोगों ने यही करना है कि आप लोगों ने रिविज़न का
एक प्रॉपर मेथड तैयार करना है। उसके लिए आप लोग रिवाइजिंग मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके हवाले से मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, आप लोग उधर भी देख सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मेंशन कर दूंगी। आप लोगों ने रिवीजन का एक प्रॉपर मेथड फॉलो करना है, चाहे आपने एक क्वेश्चन याद करना है दिन का, चाहे आपने 2 क्वेश्चन याद करना है या पूरा चैप्टर याद करना है, चाहे आपने एक छोटा पैराग्राफ क्यों नहीं याद करना, आप लोगों ने रिवीजन लाजमी करनी है। और ये मैं मशवरा उनको दे रही हूँ जो कि सोचते हैं कि हम लोग आखिरी 2-3 महीने पढ़ लेंगे तो हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। नहीं, वो तुक्का सबके साथ नहीं लगता। मेरे साथ ये काम कभी भी नहीं करता था, मुझे स्टार्टिंग से ही उस चीज़ को फॉलो करना पड़ता था। तो आप लोगों ने रिवीजन लाजमी करनी है, रिवीजन का एक प्रॉपर फॉर्मेट बना लें। स्टार्टिंग में अगर करेंगे तो लाइट रिवीजन करें, मतलब सब्जेक्ट वाइज रिवीजन कर लें। फिर इस तरह ये होता है कि एंड पे आप पे ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। आप लोग सब्जेक्ट वाइज रिवीजन कर लें कि आज मैंने इंग्लिश की रिवीजन करनी है, कल मैंने फिजिक्स की रिवीजन करनी है, फिर परसों केमिस्ट्री की करनी है। जो जो चीज़ें मैंने याद की हैं उसको लाजमी रिवाइज करना है, ताकि आप लोगों के माइंड में वो लाजमी बैठ जाए। ठीक है, ये आपने लाजमी करनी है और ये आपकी प्रिपरेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नंबर 3 पे जो चीज़ आती है वो है कि जब भी आप कुछ याद करें उसको लिख लें। मेरे अब्बा मुझे इतने ज़्यादा दस्ते ला कर देते होते थे, और सिमिलरली अभी भी मेरी छोटी बहन को भी इतने ज़्यादा दस्ते वो ला कर देते हैं कि जैसे जो चीज़ याद करो उसको लिख लो, लिख लिख के याद करो। मेरे अब्बा का यही कॉन्सेप्ट है कि लिख लिख के याद करो तो एग्ज़ाम्स में आप लोग टॉप कर सकते हो। जो कि पहले मुझे लगता था यार इतना ज़्यादा इतना लंबा मैं कैसे लिखूँ, मुझसे नहीं लिखा जाएगा, क्या मुसीबत है, मैंने याद कर लिया, ठीक है मुझे याद है। बट अब जाके मुझे रियलाइज़ होता है कि उनकी बात कितनी सच्ची है कि आप जब लिख के कोई चीज़ याद रखते हो तो आप सारी ज़िंदगी वो चीज़ नहीं भूल सकते। तो आप लोगों ने लिख के जो है प्रॉपर तरीके से याद करना है। ये रूल आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे बेस्ट है, इससे आपकी लिखने की प्रैक्टिस भी बढ़ती है। बाज़ दफ़ा पेपर में हम लोग इसीलिए भी फेल हो जाते हैं कि हमारा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता। बाज़ दफ़ा मार्क्स भी कम इसलिए आते हैं, यार मेरे तो 2 लॉन्ग क्वेश्चंस रह गए थे तो इसलिए तो मेरा पेपर ही नहीं अच्छा हुआ। लिखने से स्टार्टिंग से अगर आप 9th क्लास के शुरू से ही अगर आप लोग, या कोई भी क्लास हो यूनिवर्सिटी के भी शुरू से ही आप लोग लिखने की हैबिट करेंगे, क्योंकि पेपर आपके बोर्ड के तो स्पेशली बहुत ही लेंथी आते हैं, तो जब आप लिखने की हैबिट डालेंगे आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा होगा और आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है। तो नंबर 4 जो तरीका है, जो लास्ट मेथड है, वो यही है कि आप लोगों ने टाइम मैनेजमेंट करनी है। टाइम मैनेजमेंट ये करनी है, स्टार्टिंग से अगर आप लोग वो चीज़ें याद करना शुरू कर देंगे, ये 9th मतलब आपका कोई भी क्लास के शुरू से अगर आप उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेंगे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता जाके आप लोगों पे बर्डन नहीं होगा। फिर लास्ट में जाके आपको अपनी सेहत ख़राब नहीं करनी पड़ेगी, आपको अपनी तैयारी का प्रेशर भी नहीं होगा। तो टाइम मैनेजमेंट आप लोग स्टार्टिंग से ही कर लें, चाहे स्टार्टिंग में 2 घंटे पढ़ें, 3 घंटे पढ़ें, उसके साथ साथ आप लोग और एक्टिविटीज़ भी करें, खेलें भी, बाहर भी जाएँ, फैमिली को भी टाइम दें, और चीज़ें भी करें, कुछ क्रिएटिविटी भी करें। ज़रूरी नहीं है कि अपने ऊपर पूरा प्रेशर ही लें। ये टाइम मैनेजमेंट इसलिए भी ज़रूरी है कि जो एंड पे आप लोग अपनी सेहत ख़राब करते हैं और फिर कहते हैं मेरे मार्क्स नहीं आए, पेरेंट्स कहते हैं पता नहीं सारा दिन पढ़ता था, पढ़ती थी, फिर भी इसके मार्क्स नहीं आए। तो असल मसला यही होता है कि हम एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए टाइम मैनेजमेंट नहीं करते। टाइम मैनेजमेंट आप क्लास के स्टार्ट से ही करेंगे तो ही आपको फ़ायदा होगा। तो ये है कुछ ट्रिक्स जो कि आप लोगों को फॉलो करनी है एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हो। एग्ज़ाम सीज़न के लिए एडवांस में ही आप लोगों को बहुत सारी गुड विशेज़ हैं। अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से पढ़ें, ताकि आप लोगों का फ्यूचर जो है वो सिक्योर रहे। मुझे दें इजाज़त, मैं दोबारा आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।